Hello students, I am Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss another topic. It means part 2 of factorization of algebraic expression. हम लोग जो टॉपिक था फैक्टराइजेशन ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था. अब इसमें आपको सेकेंड पार्ट, इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे बिकॉज उसमें एक्सरसाइज का नंबर ज़्यादा है, इसलिए इसमें पार्ट आपको ज़्यादा होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. सबसे पहले सम ऑफ क्यूब्स एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, ये दो जो आपको फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले के बेस पे आपको ये जो एक्सरसाइज होने वाला है क्वेश्चन सेशन, इसी फॉर्मूले के बेस पे होगा. ओके, इसमें और भी जो इससे पहले जो आप पढ़े उसका भी यूज हो सकता है, बट ये आपको मेन फॉर्मूला होगा. ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आपको ये ध्यान देना है, अगर आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसमें ए माइनस बी होगा और ये क्या होगा, ये सभी प्लस होगा. क्लियर है? और यहां अगर प्लस है तो आपको ये प्लस होगा और इसमें आपको एक माइनस होगा. कौन सा? ए बी. क्लियर है? यही बेसिकली दो फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में हमें यूज करना है. तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है. क्वेश्चन नंबर 1 है पी क्यू प्लस 27. ओके, पी क्यू प्लस 27. तो ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज वेरी इजी. तो इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे पी क्यू प्लस 27 है, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना. अब फॉर्मूला पे इसको पुट कर देना है, तो यहां पे ऐसे लिख दीजिएगा, सिंस ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मेंशन करके तब इसको इसी पे पुट कर देना है. तो ए के जगह पे हमारा क्या है, पी है, पी प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर माइनस 3p हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर, इट मीन्स 9 हो जाएगा. ओके, दिस इज योर आंसर. तो वही तरीका है स्टूडेंट्स, ठीक है. इसमें आपको ये फॉर्मूला को सिर्फ रिप्लेस कर देना है. फॉर्मूले पे आपको जो भी ए के प्लेस पे है वो बी के प्लेस पे है वो. क्लियर है? अब नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1 माइनस 27 ए क्यूब. ये कोई स्टूडेंट कर सकता है क्या? इस क्वेश्चन को कोई स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है? ओके, 1 क्यूब माइनस 3a क्यूब, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसे. अब ये कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा? इसमें होगा सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. क्लियर है? अब इसे हम जो ए के प्लेस पे है उसे ए पे लिखेंगे और जो बी के प्लेस पे है उसे बी. तो यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 माइनस 3a एंड 1 स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3a प्लस 3a स्क्वायर. क्लियर है? अब स्टूडेंट्स इसे 1 माइनस 3a 1 प्लस 3a प्लस 9a स्क्वायर, तो इसे आप सीधा भी अरेंज कर सकते हो, 9a स्क्वायर पहले भी लिख सकते हो या बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपको ये इसके डिग्री के अकॉर्डिंग आप पावर के अकॉर्डिंग लिखोगे तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हो, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
ठीक है, ये दोनों सिमिलर है, ये लिखो या ये लिखो। ओके, समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल सिंपल है। नाउ द नेक्स्ट वन, 64 a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब तो कोई कर सकता है, कम। रुक जाओ, हाँ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, जो लिख रहे हो बोलते जाओ। वेरी गुड। वहाँ पे पुट करेंगे, उसमें होगा 4a माइनस b माइनस b। a है 4a स्क्वायर प्लस 4a। एक्सप्लेन कर देना। ओके, अब इससे छोटा नहीं किया जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से करना है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, इसमें कुछ भी इस तरीके का। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। किसी को कोई डाउट? यहां पे लिख देना सिंस। ओके, ये हम जानते हैं, या वी नो यहां पे लिख देना, कुछ भी लिख सकते हो, वी नो करके तब इसका यूज करना, वी नो दैट। ठीक है, उसके बाद इसे कर देना। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है मैं इसे लिख दे रहा हूं, एक्स क्यूब बाई 216 माइनस 8y क्यूब। कोई कर सकता है? कम कम। ओके, वेरी गुड। ओके, बाई 3। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। देखो स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ था, इसमें चाहे वो फ्रैक्शनल में हो, किसी चीज में फॉर्मूला वही आपको यूज होने वाला है। तो यहाँ एक्स क्यूब बाई 216 है, तो इसका
हम जानते हैं कि ये कौन से नंबर को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 216 आएगा, उसी के अकॉर्डिंग ये हुआ है। तो 6 का क्यूब होता है 216, तो वही यहाँ पे x/6 का होल क्यूब माइनस 2y का क्यूब, तो ये जो फॉर्मूला है वही यूज हुआ है। यहाँ पे आपको ये जब करोगे, इसका ऑपरेशन करोगे, इट मीन्स जब सॉल्व करोगे तो ये आपको कुछ इसमें कैंसिल भी होगा, ये नहीं कि वो प्रॉपरली उसी तरीके से लिख दें, कैंसिल होगा तो कैंसिल भी करना है। जैसे यहाँ पे x/6 इंटू 2y है, तो 2 और तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना है, फैक्टर भी तो करना है लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी उससे छोटा नहीं किया जा सकता है। तो जो भी उसमें कैंसिल होने वाला है उसे हम कैंसिल जरूर करेंगे, क्लियर है ना। ये नहीं कि उसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख दिए और उससे और हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं, ऐसा ना हो। फाइनली जो आप लिखोगे उससे छोटा नहीं हो सके, क्लियर है ना। तो दिस इज योर आंसर, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट वन, a minus 2b whole cube minus 512b cube. Anyone? बिल्कुल सेम है, इसको आप लोग, ये आपको क्या है, a है, ये a है आपको, तो इसे सबसे पहले उसी तरीके से सिमिलरली लिख दो, और ये क्या होगा 8b क्यूब हो जाएगा, क्लियर है। अब a क्यूब और b क्यूब के फॉर्म में हो गया। अब इसे वही फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे जरूर लिखोगे, सिंस करके लिख दो, ओके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे a क्यूब और b क्यूब है, तो a माइनस बी है, तो a के जगह पे ये पूरा है, a के जगह पे ये दोनों है, तो क्या होगा a माइनस 2b, और b के जगह पर क्या है 8b है, और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस 8b, क्लियर है। अब सेकंड वाले को देखना है, a स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर मीन्स a माइनस 2b होल स्क्वायर प्लस ए बी है, a का वैल्यू क्या है a माइनस 2b इंटू बी 8b, क्लियर है, प्लस बी स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है 8b होल स्क्वायर, ओके। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, a माइनस 10b इसे लिख सकते हैं ना, 2b और 8b दोनों का सिमिलर साइन है तो ऐड हो जाएगा। उसके बाद a माइनस 2b होल स्क्वायर, तो क्या होगा ये, इसे इस तरीके से हम इसको और छोटा कर सकते हैं ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b का माइनस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू 2b, समझ में आ रहा है। अब फिर इसको क्या करेंगे, प्लस 8ab माइनस 16b स्क्वायर, क्लियर है। उसके बाद यहां पे क्या करोगे 64b स्क्वायर, 64b स्क्वायर होगा a माइनस 2b 8b, ठीक है ये, ओके। अब a माइनस 10b a स्क्वायर 4b स्क्वायर है, और वहां पे क्या है, इसमें ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 64 और 4 68, 68 में से 16 सब्ट्रैक्ट होगा तो 52 होगा, 52 होगा ना, तो यहां पे लिख दोगे 52b स्क्वायर, और ये कितना है 4ab और 8ab प्लस 12ab, 8 माइनस प्लस है, ओके ओके, हाँ जी 4ab होगा, यहाँ पे 8ab है ये, तो 4ab होगा, ओके। दिस इज योर आंसर, क्लियर है ना। तो इसको यहाँ तक नहीं छोड़ना है, ये इस रूप में, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है, ये नहीं कि हम फॉर्मूला पे इसको रख दिए उसके बाद तो वहाँ आपको मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा, उसको पूरा कंप्लीट करना है। तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन है x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16। दिस इज
द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसमें स्टूडेंट इससे पहले आप लोग जो फॉर्मूला था वही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे, अब यहाँ वो फॉर्मूला यूज होते हुए कहीं दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले उसको हम उस फॉर्म में करेंगे। ठीक है, उस फॉर्मूले का कैसे यूज करेंगे उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्स क्यूब प्लस 6x क्यूब प्लस 12x, सॉरी एक्स स्क्वायर है ना, स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16, यही है। अब इसे स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये जो 3 टर्म है और इसे ये 3 टर्म को हमको सिंगल करने का प्रयास करना है, क्योंकि 2 भाग में हमें इसे करना है। ठीक है, तो 2 पार्ट में करेंगे तभी तो ए क्यू प्लस बी क्यू या ए क्यू माइनस बी क्यू जो भी हमको यूज करना होगा। तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या, एक्स क्यूब प्लस, अब यहाँ पे देखो ये है और ये है, 2 आपको है, तो स्टूडेंट्स इसे हम, आपको एक फॉर्मूला आपको पता होगा, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे 4 दिख रहा है, हमें यहाँ पे 3 दिख रहा है, इसमें क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, एक क्यूब हमें यहाँ पे करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप लोग कंफ्यूज हो गए इसलिए मैं इसको यहाँ पे से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको लास्ट में कर दे रहा हूँ, प्लस बी क्यूब, क्लियर है। अब यहाँ पे 3a स्क्वायर बी है, 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए के जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर, अब b हमारा क्या बच गया, 2 अपने आप बच गया ना, तो यहाँ 2 लिख दोगे, 3a स्क्वायर बी हो गया, फिर उसके बाद प्लस, अब फिर 3 लोगे, उसके बाद क्या है a, तो a हमारा क्या है x है, b क्या है तो 2 स्क्वायर, इट मीन्स 2 स्क्वायर, तो ये 12x हो गया। अब बारी आई यहाँ b क्यूब, तो हमारा जब ये 2 है तो इसको 2 क्यूब कर लिए, तो यहाँ पे लास्ट में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 16 को हमने 2 भाग में बांट लिया, क्लियर है। यहाँ पे 2 क्यूब है और ये दोनों मिलकर 16 हो जा रहा है, तो इसे हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, इतना हो सकता है। अब ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्या हो गया, अब इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसे लिख लीजिएगा, इस फॉर्मूले को यहाँ मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नो दैट a प्लस बी, सॉरी ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब। तो अब इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2 क्यूब प्लस 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं ना। इसे हम लोग यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप लोग अगर समझ रहे हो तो मैं इसे यहाँ डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, प्लस 2 होल क्यूब, क्लियर है। आप लोग एक स्टेप स्किप कर इसको मतलब बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं ये इसमें इसलिए मेंशन किया हूँ कि आपको समझ में आए, एक स्टेप करोगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ये अब किस फॉर्मूले पे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, इससे हमने इस फॉर्मूले को लाया, ए प्लस बी से हमने किसको चेंज किया, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस 2 क्यूब प्लस, तब इसको तोड़ दो, सिंस ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसे आसानी से पुट कर सकते हो, x प्लस 2 प्लस 2, क्लियर है, और इसे ए स्क्वायर है, ये x प्लस 2 होल स्क्वायर, इसे ऐसे कर दो स्क्वायर ब्रैकेट, माइनस ए बी है तो x
प्लस 2 इंटू 2, ठीक है, फिर प्लस 2 स्क्वायर। अब इसे क्या करोगे, इसे x प्लस 4 हो सकता है ये क्या होगा, ये इसी तरीके से लिखा जा सकता है, इसको और छोटा करेंगे हम, इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे क्योंकि और ये छोटा हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा ना, 2ab 4x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 4 प्लस 4, क्लियर है, ये 2x माइनस में होगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, ओके, x प्लस 4 एक्स स्क्वायर, आपको यहाँ पे 4x से 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, 2x, 4 4 कैंसिल प्लस 4, दिस इज योर आंसर, ओके। तो इस क्वेश्चन को, ये जो क्यूब वाला है, ये इसी आधार पे, अब मान लो कि यहाँ पे ये आपको इस तरीके का 4 टर्म दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 टर्म, तो 4 टर्म में तो क्यूब आप कॉमन नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते हो ना, या तो उसे 6 टर्म होना होगा तब जाके होगा, 2 2 टर्म या 3 3 टर्म आप कॉमन करोगे। तो यहाँ पे 4 है, तो हमें अगर दिख रहा है कि ये किसी फॉर्मूले पे ये ब्रेक हो सकता है तो कर लेंगे, अदरवाइज मैं प्रीवियस आपको क्लास में बताया था कि कैसे उसका इसका फैक्टर करके निकाला जाता है, बताया था ना, 16 का फैक्टर करके कैसे निकाला जाता है। तो 16 का फैक्टर करके आप 16 ऐसे करोगे, 16 का फैक्टर क्या क्या होता है, 16 का जो फ्रैक्शन होता है 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 एंड प्लस माइनस 16। अब इसे 1 बाई 1 आप पुट करके देखोगे कि किससे इसकी वैल्यू ऐसो 0 हो जाती है, ठीक है, जिससे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है वो उसका फैक्टर हो जाएगा, इट मीन्स वो उसका फैक्टर होगा। तो अगर 4 मान लो कि यहाँ पे हमारा क्या है, 4 है यहाँ पे, तो इट मीन्स ये -4 रखने पे ये क्या होगा, 0 होगा, आप करके देख लो, -4 रखने पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे x प्लस 4 आपका फैक्टर आ जाएगा। तो वो आगे आप इसमें इस एक्सरसाइज में नहीं यूज करना है, इसलिए मैं उसे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको दूसरे मेथड से भी किया जाता है, तो आप लोगों को अभी यहाँ पे इसी का यूज करना है, आगे डिस्कस होगा, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोई करेगा? ये बिल्कुल फॉर्मूला है, देखो इसे अभी जो मैं बताया हूं वही, इसीलिए मैं दिया था कि आप लोग करोगे, ठीक है, कि वो बताने के बाद ये समझ में आएगा तो आप लोग करोगे, डोंट वरी, मैं ही बता दे रहा हूं, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ -8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख दोगे वी नो दैट a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब। अब इसी को हमें, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b होल क्यूब, -8 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस b होल क्यूब -2³। अब स्टूडेंट्स इसे क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसे फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये बिल्कुल मेंशन करना जरूरी है, जितनी दफे आप बनाओगे तो इसे क्या लिखा जाएगा, a प्लस b -2, ओके, एंड a स्क्वायर है, a प्लस b होल स्क्वायर प्लस
ए बी है, ए प्लस बी इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर है 2 स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस 2, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a प्लस 2b प्लस 4। अब देखो तो स्टूडेंट्स इसमें कोई ऐड होगा या कुछ इसमें कैंसिल हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आप इतना भी लिख दोगे, यही आंसर हो जाएगा। चूंकि इससे हमें तोड़ने से कोई फर्क नहीं हुआ, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। यहाँ पे 4 कर सकते हो या ये भी लिख सकते हो। ओके, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। तो इसे हमें तोड़ने से तो उसमें कोई भी या तो ऐड नहीं हुआ या कोई कैंसिल नहीं हुआ, तो उसको हमें क्या करना है, ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ 4 कर दोगे डायरेक्ट, आप इसे आप डायरेक्ट 4 कर दो, तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ओके, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। अब ये है आपका, इसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, इसमें वेरिएबल का यूज नहीं है, ठीक है। तो इसे आप लोग कोई कर सकता है क्या, यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 173 क्यूब प्लस 127 क्यूब बाई, अब देखो यहां पे ये क्या किया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 173 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 173 इंटू 127 प्लस 127 स्क्वायर। अब यहाँ पे दो चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। इस फॉर्मूले को पहले लिख लो, यहाँ माइनस दिया हुआ है ना। अब देखो ए क्यूब, यहाँ पे सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसे एक बार इसे हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 173 प्लस 173 प्लस 127 क्यों हुआ, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे, ए प्लस बी हो गया, फिर क्या हुआ ए स्क्वायर 173 होल स्क्वायर माइनस 173 इंटू 127 प्लस 127 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स नीचे क्या है हमारा, 173 होल स्क्वायर माइनस 173 इंटू 127 प्लस 127 होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों सिमिलर है, ये और ये सिमिलर है ना, तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या बचा, 173 प्लस 127 यही बचा, तो इसको ऐड कर देंगे, दिस इज योर आंसर, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पे आधारित था, इसको आपने सॉल्व कर लिया। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे तो करते रह जाओगे, तो फॉर्मूला के आधार पे इसे यूज करना है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर फॉर्मूला आपको सही से पता है तो कितना आसानी से निकल गया, ये आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, सिर्फ फॉर्मूले का यूज कर लेना पड़ा। फॉर्मूला आपको यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करना पड़ा, बाकी कहीं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ फॉर्मूले पे आप पुट किए हो। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन थे लगभग सभी मैंने कवर करने का प्रयास किया है। अब इसमें जो भी बाकी क्वेश्चंस होंगे उसको आपको होमवर्क में कर लेना होगा। अगर कोई अभी भी परेशानी है तो आप पूछ सकते हो, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो, किसी को कोई दिक्कत? ओके, थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल।